हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग आज फाइनली हम लोग अभी इस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हम ऐप बिल्डिंग को थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो बेसिक चीज़ हम लोग को जितने चीज़ें की ज़रूरत थी वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। वही सारी चीज़ें हम लोग अभी यूज़ करेंगे, लेकिन और थोड़ा सा अभी एडवांस चीज़ें हम लोग देखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे ऐप बनाने की तरफ मूव ऑन करते जा रहे हैं। बेसिक पार्ट जो है हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि ये जो व्यूज़ एंड लेआउट्स है वो क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी स्विफ्ट यूआई में आप बनाते हो, कुछ भी बनाओगे, वो सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? व्यूज़। तो उन सभी चीज़ों को व्यू बोला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बेसिकली व्यू क्या है। तो इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, इस व्यू प्रोटोकॉल को। ठीक है, इन स्विफ्ट यूआई एवरीथिंग इज़ ए व्यू। जैसे कि मैंने बताया, स्विफ्ट यूआई में आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ें क्या है? एक व्यू है। व्यूज़ आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर यूज़र इंटरफेस। तो व्यूज़ क्या होते हैं? बेसिकली वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके यूज़र इंटरफेस का। अभी आपके सामने जो ये स्क्रीन है ये एक व्यू है, आप इसको देख सकते हो। तो ये बेसिकली ये एक व्यू है। तो आप ऐसे समझो, द व्यू प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन फॉर ऑल यूआई कंपोनेंट्स। अब ये यूआई कंपोनेंट्स क्या है? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, वो मैं हम लोग आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे। वो हर वीडियो में, अभी हर ऐप बनाने के वीडियो में हम लोग यूआई कंपोनेंट्स ही हम लोग देख रहे होंगे और व्यूज़ ही देख रहे होंगे। ठीक है, it defines the basic behavior and properties that a view should have, such as body property and return the content of the view। मतलब एक व्यू के अंदर एक कुछ स्पेसिफिकली उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स है, वो डिफाइन किए गए होंगे। उसको हम लोग यूज़ करके हमारा जो डिज़ाइन है वो बना सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआई में मॉडिफायर्स की। ठीक है, जब हम लोग यूआई बनाते हैं, कोई व्यू लेते हैं, तो उस व्यू का पर्टिकुलरली कोई मेथड्स होते हैं जिसको बोला जाता है मॉडिफायर्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ की बात किया, प्रॉपर्टीज़ का ही अगला नाम होता है, दूसरा नाम होता है मेथड। तो मेथड क्या है? बेसिकली मेथड को भी मॉडिफायर्स बोला जाता है। ठीक है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मॉडिफायर्स नाम सुनने मिलेगा, और बेसिकली मॉडिफायर्स कुछ नहीं है, बस मेथड को ही बोला जाता है मॉडिफायर्स। ठीक है, मॉडिफायर्स आर मेथड्स दैट यू चेन टुगेदर टू कस्टमाइज ए व्यू अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, बेसिकली मॉडिफायर्स क्या है? एक मेथड ही है जिनको बहुत सारे मेथड को एक साथ यूज़ करते हो, तो उन सारी चीज़ों को मॉडिफायर्स नाम दिया गया है। ठीक है, आप उन सारे चीज़ों को यूज़ करके आप कस्टम अपना डिज़ाइन अपना हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हो, लाइक फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, अलाइनमेंट हो गया, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफायर्स आर अप्लाइड इन ए चेन्ड फैशन। ठीक है, तो मतलब चेन फंक्शन मतलब कि आप उसको लाइन टू लाइन अप्लाई करते जाते हो। ठीक है, वन बाय वन। ऐसा नहीं कि आपने एक मॉडिफायर यहाँ पे लिखा है, एक मॉडिफायर आप दूसरे फंक्शन के नीचे लिख दो, ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूसली आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, एक चेन कैसे बंधा होता है? कंटिन्यूस सेक्शन में बंधा होता है, राइट, वन बाय वन। तो वैसे ही आपको वन बाय वन कंटिन्यूसली मॉडिफायर्स को देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मॉडिफायर्स आर अप्लाइड इन ए चेन फैशन एंड क्रिएट ए न्यू मॉडिफाइड व्यू विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल व्यू। मतलब कि आपका जो व्यू आपने दिया है उसको बिना चेंज किए आप मॉडिफायर के हेल्प से ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप स्विफ्ट में ये चीज़ करने जाओ तो आपको जो है ओरिजिनल व्यू को चेंज करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है लोड हो चुका है। बेसिकली हम अभी के लिए इसको नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक व्यू लेते हैं, हमारा टेक्स्ट एक क्या है, हम यहाँ पे कुछ भी लेते हैं वो हमारा व्यू होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने
ये टेक्स्ट लिया। अभी आप राइट साइड में देख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट आ रहा है जो कि लिखा है संजुक की पाठशाला। ठीक है, अभी इसको हम लोग मोर कस्टमाइज कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे? फॉर द हेल्प ऑफ, बाय यूजिंग हेल्प ऑफ किसका? मॉडिफायर। ठीक है, तो मॉडिफायर हम लोग यहाँ पे फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं है ना इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, डॉट रेड, अगर रेड हो तो आप रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का हो गया। आप जो चाहे वो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ इसका, तो बैकग्राउंड में मैं कलर सेट कर देता हूँ, कलर डॉट, तो ग्रे दे सकते हो आप, कोई भी अपने हिसाब से आप दे सकते हो। यहाँ पे ग्रे दिया है मैंने, बेसिकली इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, और ये जो रेड है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गया। आप इसमें क्या कर सकते हो? फॉन्ट का साइज दे सकते हो, तो यहाँ पे फॉन्ट, उसके बाद आप इसका साइज दे सकते हो, तो साइज में यहाँ पे 24 कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो इसका साइज बढ़ गया, राइट। और इसका वेट दे सकते हो। वेट क्या होता है? बेसिकली बोल्ड, इटैलिक, आपको जो भी करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा व्यू हो गया, जो टेक्स्ट है वो हमारा व्यू हो गया। उसके अंदर हम लोग डॉट करके जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये एक चेंड मैनर में, राइट, क्योंकि अगर इसको एक लाइन में कर दिया जाए तो वो बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेम चीज़। ठीक है, तो ये किसके अंदर यूज़ हो रहा है? ये टेक्स्ट के अंदर यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली ये सारे मॉडिफायर्स किसको लगेंगे? इस टेक्स्ट को लगेंगे। तो यहाँ पे मेरा समझाने का यही मतलब है कि आप अगर कोई व्यू लेते हो उसके अंदर आप मॉडिफायर्स लोगे तो आप अपने हिसाब से डिजायर्ड आउटपुट आपका आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडिफायर्स मिल जाएंगे। आप जैसे डॉट टाइप करोगे यहाँ पे आप अपने आप देख सकते हो, यहाँ पे इतने सारे मॉडिफायर्स है, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो आपके यूज़ केस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपका जो यूज़ केस है उस हिसाब से, आपका जो डिज़ाइन है उस हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे हमारा बिल्डअप होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया व्यूज़ क्या होते हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को। तो मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।